आगामी त्योहारों को लेकर एसडीएम ने ली शांति समिति की बैठक, यह दिए निर्देश। राजाखेड़ा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु बुधवार शाम एसडीएम देवी सिंह ने उपखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने राजाखेड़ा में हनुमान जयंती, अंबेडकर जयंती, जमात उल विदा, ईद उल फितर आदि पर आपस में भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उपखंड अधिकारी ने कहा कि राजाखेड़ा में सभी धर्मों के लोगों में बहुत अच्छा सामंजस्य है। इस कारण राजाखेड़ा में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना बनी रहती है। राजाखेड़ा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। राजाखेड़ा में पिछले सभी त्योहार सभी संप्रदाय ने मिलजुल कर शांति एवं सौहार्द के वातावरण में आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हनुमान जयंती शोभा यात्रा गुरुवार 6 अप्रैल को प्रातः 10 बजे मेहते के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी। इसके लिए उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को शोभा यात्रा के मार्गों की साफ सफाई व्यवस्था, रोड के गड्ढे ठीक करवाने, रूट चार्ट में जो पेड़ नीचे हैं उन्हें कटवाने को लेकर निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने सहायक अभियंता विद्युत विभाग को हनुमान जयंती शोभा यात्रा मार्ग पर यदि बिजली के तार ढीले हैं तो उन्हें विद्युत विभाग द्वारा ठीक करवाए जाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने थानाधिकारी राजाखेड़ा को निर्देश दिया कि शोभा यात्रा के दौरान निर्धारित रूट पर सादा वर्दी में भी पुलिस जाब्ता तैनात किया जाए तथा रिजर्व पुलिस बल की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को भी प्रतिबंधित कर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने आयोजन समिति को ड्रोन कैमरा के माध्यम से शोभा यात्रा की निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ स्वयं सेवकों के माध्यम से शोभा यात्रा में अनुशासन बनाए रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल का सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी देवी सिंह के साथ सभी विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने किया क्षेत्र का दौरा, पंचायत समिति परिसर में की जन सुनवाई। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज बुधवार को क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजाखेड़ा पंचायत समिति पहुंच जन सुनवाई की। जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक बोरा ने वार्ड नंबर 1 से लेकर 11 तक के निवासियों के लिए जन सुनवाई कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान विधायक के समक्ष लोगों ने खाद्य सुरक्षा, पट्टा, बिजली, पेंशन आदि को लेकर अपनी समस्याएं रखी, जिनका विधायक रोहित बोरा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है तो वह बेझिझक होकर उनसे कभी भी मिल सकता है। वहीं उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पंचायत समिति विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नगर पालिका ईओ रतन सिंह, बिजली विभाग एएन रवि स्वर्णकार, पीएचईडी विभाग, भारत सरकार तथा अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में करीब अभी 8 माह का समय शेष है, लेकिन नेता अभी से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और जनता जनार्दन के लिए कार्यालय भी खोल रहे हैं। आज बुधवार को बाड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बाड़ी कस्बे में अपना कार्यालय खोला है। उद्घाटन के समय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाड़ी के वर्तमान कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा पर विधायक मलिंगा से सांठगांठ का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को गिरवी रखने की बड़ी बात कही है। भाजपा में पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने वर्तमान कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर हमला बोलते हुए कहा कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अराजकता, निरंकुशता पनपने के साथ कानून व्यवस्था बदहाल होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर सरकारी सिस्टम के साथ मिलजुल कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि सचिन पायलट के आपसी झगड़े की वजह से कांग्रेसी विधायकों को कुर्सी बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री की पावर दिए गए। पूर्व विधायक गुर्जर ने धौलपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं को आड़े हाथ लिया है।
उन्होंने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को कांग्रेसियों के नीचे गिरवी रखने तक की बात कही है। उद्घाटन समारोह के दौरान 5 मंडल अध्यक्ष में से 3 मौजूद रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा कि जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा के लड़के की पिटाई की गई थी। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के दबाव में बने हुए हैं। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि मेरी तरफ से वफादारी और किसी भी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के प्रति कोई भी कमी नहीं रही है। उन्होंने बीजेपी पार्टी के प्रति कोई भी कमी नहीं रखी है। उन्होंने बीजेपी पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी गिरवी रखी हुई है। वर्तमान विधायक के खिलाफ बोलने की किसी भी बीजेपी पार्टी के नेता व पदाधिकारी में हिम्मत नहीं है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ आंदोलन करके लोग गली मोहल्ले में नहीं रह सकते हैं। ये आज आपका जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये था कि बाड़ी शहर के अंदर मेरा कम आना उनको अखर रहा था कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, लड़ेंगे चुनाव, नहीं चुनाव लड़ेंगे, आखिर इधर क्यों नहीं आ रहे हैं। जबकि ये वास्तविकता से परे है, लेकिन अपने कार्यकर्ता जो हैं पार्टी का, कैडर बोर्ड जो पार्टी का है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर कारण रीजन क्या है। तो उन्होंने सबने कहा कि साहब इस भ्रम को दूर करिए। तो मैंने कहा भ्रम दूर कैसे हो, ये तो बताओ कि आप कम आ रहे हो, या तो यहाँ कार्यालय खोलो या आप मकान बनाओ। तो भाई मकान तो बनेगा चुनाव के बाद, मैं कार्यालय खोले देता हूँ ताकि लोगों का डेली उठना बैठना और आना जाना एक्टिवनेस शुरू हो जाए। हकीकत बात यह है पत्रकार बंधु कि मैंने आपको बताया था अभी मंच के माध्यम से कि व्यापारी और गरीब तबके का आदमी शहर में रहता है। ये बेचारे क्या हैं कि जरा भी मेरा उठना बैठना या बुलाना या कहीं दुकान पे बैठ गया, किसी व्यापारी के घर बैठ गया, उन पर ये वर्तमान विधायक जो है, जो सरकार लुंज पुंज है, उसका दुरुपयोग करके उन लोगों को परेशान करते थे कि ये कैसे आया, ये क्यों बैठा, और गैंग साहब तेरे पे एम ही बिठा दूंगा। तो लोग बड़े भयभीत और टेरराज थे। इसलिए मैंने कहा इन बेचारों को मैं खुद ही दूर कुछ दिन के लिए हुआ जाता हूँ ताकि इनको तकलीफ और परेशानी नहीं हो। लेकिन जब अंत और लोगों ने कर दी कि भाई साहब ऐसे कोई नहीं खाएगा, आप तो आ जाओ और इस भ्रम को दूर करो और यहाँ कार्यालय बनाओ ताकि लोगों में मैसेज जाए। इसलिए इस कार्यालय को बनाना पड़ा मुझे और लोगों को आश्वस्त करना पड़ा कि भाई निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। तो निश्चित तौर पे अब तक आशीर्वाद दिया है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 साल में जो अन्याय जनता के साथ जाति विशेष ने जो अन्याय किए हैं, छोटे छोटे समाजों के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, इवन मजदूरों के साथ, नरेगा के पैसे तक खा लिए हैं, इतनी लूट मची है। अशोक गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट जी के आपसी झगड़े की वजह से कुर्सी बचाने के चक्कर में ये पिछले 4 वर्ष से रहे। जनता से कोई लेना देना नहीं है और हमारी सीट नहीं चली जाए, कुर्सी नहीं चली जाए, इसलिए एमएलओ को अपने क्षेत्र का, इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री के पावर दे दिए। मेरी याद में मैं 69 साल का हो गया, आज तक एमएलए के कहने से कलेक्टर एसपी लग रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एसडीएम के, कलेक्टर के, एसपी के। ऐसा नंगा नाच तो मैंने पहली बार देखा। लेकिन चूंकि आप कई वजह से पार्टी के इतने वोट लेके आए, लेकिन कहीं जो पार्टी का पैरामीटर है उसमें आप खरे नहीं उतर रहे हो। तो आप पार्टी का क्या पैरामीटर है? पार्टी का पैरामीटर यह है कि हमारे सर्वे में कौन व्यक्ति ऐसा है जो लड़ाई लड़ सकता है। उस पैरामीटर में मैं अगर नहीं हूं तो नहीं लड़ूंगा। नहीं, ये तो आप ही बता दीजिए कि पैरामीटर आप हमेशा कौन? आपके इतने वोट पड़े हैं, जनता ये भी जानती है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति है। देखिए पत्रकार बंधु, आज जो भी हमारे भाई टिकट मांग रहे हैं वो इसी उम्मीद पर मांग रहे हैं। वोटर तो उनके पास है नहीं जी, कोई समाज का भी वोट नहीं उनके पास, अन्य कोई वोट नहीं, केवल टिकट के आधार पे कि ये 3 बार लगातार परसीमन के बाद हार गए। परसीमन के बाद जी, परसीमन के बाद एक बार निर्दलीय हार गया में, जो आपको पता थी हमारे शिवराम भाई को टिकट दी थी जो 3रे नंबर पर रहे थे। पार्टी अजमा चुकी है। सबसे ज्यादा वोट यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा पाए, उनको टिकट देके देख ली, वो 3रे नंबर पर आए और आप लोगों की मेहरबानी से, जनता की कृपा से नगाड़ा अपना बजा और 1500-1600 वोटों से हारे। तो जनता जनार्दन से कोई बात छुपी नहीं है। अब सर्वे में
मेरे से ज्यादा कोई अच्छा है तो उसे टिकट मिलेगी। मेरे से बेटर परफॉर्मेंस कोई दे सकता है, मेरे से ज्यादा कोई वोट लेके चल रहा है। अब आप यूं कहो कि केवल टिकट से जीत जाए, आपको ऐसा लगता है कि केवल टिकट से जीत जाएंगे? नहीं, पार्टी का कोरर तो होता ही है। नहीं, केवल टिकट से, मेरा प्रश्न सुनिए आप, केवल टिकट से और बिना टिकट के भी मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन खुद का तो कुछ वजूद होना चाहिए साहब। केवल हम इसलिए घूम रहे हैं कि ये 2 बार चुनाव हार गया लगातार पार्टी की टिकट पे, 1 बार निर्दलीय हार गया, अब तो टिकट हमें मिलेगी, चाहे उनके वोट आए भले 5,000। आपने नहीं देखा कि दलजीत सिंह की जमानत जब्त होगी, 4 बार का एमएलए था, और कांग्रेस की टिकट पे राष्ट्रीय पार्टी है, आप पत्रकार बंधु जमानत जब्त हो गई। तो केवल इस भ्रम में नहीं है लोग, अब मेहनत करनी पड़ेगी। जो और मेरे भाई हैं उनको अपना वजूद दिखाना पड़ेगा क्षेत्र में कि आखिर तुम्हारे मतदाता तुम्हारे साथ हैं कितने। हमें टिकट मिल जाएगी बस। अरे टिकट तो तब देगी पार्टी जब तुम में खुद में कोई दम तो हो। जब खुद में कोई दम नहीं है, और मैं तो हारने के बावजूद भी मुझे बता दो, यहाँ 40,000 से ऊपर वोट बसपा का चुनाव लड़ा, कुशवा उसकी जाति के वोट थे, फिर भी वो मेरे से भी 25,000 वोट पीछे रहा। भाजपा से उसको टिकट दे दी गलतफहमी में। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी पॉलिटिकली लाइफ का। तब मैं निर्दलीय मुझे अपना वजूद दिखाने के लिए लड़ना पड़ा, तो भाजपा तीसरे नंबर पर आपके सामने आई जी। और माननीय सचिन पायलट जी के आपसी झगड़े की वजह से कुर्सी बचाने के चक्कर में ये पिछले 4 वर्ष से रहे, जनता से कोई लेना देना नहीं है, और हमारी सीट नहीं चली जाए, कुर्सी नहीं चली जाए, इसलिए एमएलए को अपने क्षेत्र का, इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री के पावर दे दिए। मेरी याद में मैं 69 साल का हो गया, आज तक एमएलए के कहने से कलेक्टर एसपी लग रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एसडीएम के, कलेक्टर के, एसपी के। ऐसा नंगा नाच तो मैंने पहली बार देखा है। तो क्यों नहीं हौसले बुलंद होंगे एमएलए के? ये जो लूट आप पूरी जनता देख रही है, चाहे बाईपास हो, चाहे ठेके सड़क के हों, चाहे सिंचाई के ठेके हों, चाहे किसी भी पीएचडी के हों, किसी भी ठेके पीडब्ल्यूडी के हों, एक भी ठेका ऐसा नहीं है जो माननीय विधायक जी के घर पे आके अधिकारियों को बुला के अपना कमीशन तय करके और ठेकों का बंटवारा होता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। एमएलए साहब, आपने अपनी बिथा बता दी, अब जनता सिर्फ आपसे ये चाहती है कि आपका चिन्ह कौन सा होगा। मेरा चिन्ह कौन सा होगा ये कोई आज बता सकता है? कौन सा? नहीं, आज नहीं, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ता आया हूँ। जी जी। क्या तुमको, आपसे पत्रकार बंधु पूछ रहा हूँ, तुम ही बता दीजिए कोई चिन्ह को डिजर्व करता है? नहीं, डिजर्व नहीं, हाँ ये बात नहीं करता है, लेकिन चूंकि आप कई वजह से पार्टी के इतने वोट लेके आए, लेकिन कहीं जो पार्टी का पैरामीटर है उसमें आप खरे नहीं उतर रहे हो। तो आप पार्टी का क्या पैरामीटर है? पार्टी का पैरामीटर यह है कि हमारे सर्वे में कौन व्यक्ति ऐसा है जो लड़ाई लड़ सकता है। उस पैरामीटर में मैं अगर नहीं हूं तो नहीं लड़ूंगा। नहीं, ये तो आप ही बता दीजिए कि पैरामीटर आप हमेशा, कौन? आपके इतने वोट पड़े हैं, जनता ये भी जानती है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति है। देखिए पत्रकार बंधु, आज जो भी हमारे भाई टिकट मांग रहे हैं वो इसी उम्मीद पर मांग रहे हैं। वोटर तो उनके पास है नहीं जी, कोई समाज का भी वोट नहीं उनके पास, अन्य कोई वोट नहीं, केवल टिकट के आधार पे कि ये 3 बार लगातार परसीमन के बाद हार गए। परसीमन के बाद जी, परसीमन के बाद 1 बार निर्दलीय हार गया में, जो आपको पता थी हमारे शिवराम भाई को टिकट दी थी जो तीसरे नंबर पर रहे थे। पार्टी अजमा चुकी है। सबसे ज्यादा वोट यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा पाए, उनको टिकट देके देख ली, वो तीसरे नंबर पर आए, और आप लोगों की मेहरबानी से, जनता की कृपा से नगाड़ा अपना बजा और 1500-1600 वोटों से हारे। तो जनता जनार्दन से कोई बात छुपी नहीं है। अब सर्वे में मेरे से ज्यादा कोई अच्छा है तो उसे टिकट मिलेगी, मेरे से बेटर परफॉर्मेंस कोई दे सकता है, मेरे से ज्यादा कोई वोट ले। जो व्यक्ति पार्टी की टिकट पर 4 बार लड़ा हो, 1 बार जीता है, 3 बार पार्टी की टिकट पर हारा है, वो तो उम्मीद करेगा ऐसा जिसकी फाइट होती आई है, वो अपनी उम्मीद क्यों छोड़ेगा? जनता ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, हार के अलग बात है। जी। आपके जिलाध्यक्ष भाजपा के बाड़ी से बिलोंग करते हैं जी। आपका जो पहला हमने चुनाव देखा तब पूरी जो भाजपा की इकाई थी उसमें आपके साथ एकजुट थी। धीरे धीरे जो आज हमने देखा, परिदृश्य देखा, उसमें सिर्फ 2 ही मंडल अध्यक्ष या 3 मंडल अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष का ना होना ये क्या दर्शाता है? मेरे यहाँ 5 मंडल अध्यक्ष हैं, उनमें से 3 आज मौजूद थे मंच पे,
उपाध्यक्ष मौजूद था। देखिए, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। अध्यक्ष के लड़के की पिटाई की, अध्यक्ष के खुद के खिलाफ और लड़के के खिलाफ FIR हो गई। उन्होंने अध्यक्ष ने FIR कराई तो FIR लगा दी सरकार के वजह से। उसके बेटे का चालान होने वाला था, इसलिए उसकी मजबूरी अगले की हो गई। अब हो सकता है कंडीशन लगा दी हो कि एक शर्त पर मैं निकाल रहा हूं कि तू ऐसे ऐसे साथ नहीं रहेगा। अब क्या कह सकते मुझे बताओ आप, इसको आप क्या कहोगे? धनीराम जी प्रधान बने आपको नहीं पता है, पूरन जी प्रधान बने आपको नहीं पता है, भगवती बाबू चेयरमैन बने आपको नहीं पता है। आपसे कोई बात छुपी है? आप तो लोकल के रहने वाले हैं। अब क्या कह सकते हो, ये व्यक्ति का नेचर है साहब। मेरी ओर से कोई कमी नहीं है, न वफादारी की कमी न सहयोग की कमी है। किसी किसी का भाग्य होता है, बहुत से करते हैं और कोई ऐसा नहीं मानता, बहुत से नहीं करते हैं फिर भी ऐसा मानते हैं। अब आपको पता है मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो? सब गिरवी रखी हुई है पार्टी। यहाँ कोई आंदोलन कर रहा है क्या? बाड़ी में कोई बोला है क्या वर्तमान विधायक के खिलाफ? बड़े बड़े पदों को लोग लेके बैठे हैं यहाँ बाड़ी के अंदर ही, किसी की जरूरत इतनी है कि खिलाफ बोल जाए? तो आपने कभी इसको शीर्ष नेतृत्व में बताया कि नहीं बताया कि आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे साहब, मैं तो कर ही रहा हूँ जो मुझ पर बन रही है, पर नहीं कर रहे हैं। तुमको नहीं पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे कहने से करेंगे क्या? मोहल्ले में नहीं रह सकते आंदोलन करके MLA के खिलाफ? आज की तारीख में, कल क्या हुआ नहीं कह सकता, आज की तारीख में MLA के खिलाफ बोल के सुबह पैदल नहीं चल सकते। करके दिखा दें, बोल के दिखा दें, उनके जो कारनामे उन्हें दिखा दें, पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं मान जाऊं। संघ बांडल हो रहे हैं, संघ मुआवजा ले रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं संघ, मीटिंग कर रहे हैं संघ, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप पत्रकार बंधु? किस किस का नाम लूं मैं, क्या क्या बताऊं आपको? जिले के उपखंड के सहरौली निवासी नीरज दीक्षित पुत्र सूरजभान दीक्षित को दुग्ध तकनीकी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। नीरज ने अपने शोध कार्य कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में व्हीट ग्रास पाउडर के साथ पूरक कलाकंद की गुणवत्ता पर इनुलिन का प्रभाव पर पूर्ण किया। नीरज ने कार्य विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर जॉन डेविड के सुपरविजन में पूरा किया। नीरज ने अभी तक 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेपर, 4 बुक चैप्टर और देश के प्रतिष्ठित अखबारों में आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं और 6 राष्ट्रीय स्तर के डेयरी फील्ड में अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल नीरज देश भर के अनेक डेयरी इंडस्ट्री में बतौर सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं और जयपुर के कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में विजिटिंग सहायक प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। नीरज की इस उपलब्धि पर गांव सहरौली सहित इलाके के लोगों ने हर्ष जताया है। जिले में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले में कल हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शोभा यात्रा निकलने वाले इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। शोभा यात्रा के साथ चलने वाले पुलिसकर्मियों के साथ ही जगह जगह फिक्स पिकेट्स पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सादा बस्तरों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है जो सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे। ड्रोन कैमरों के जरिए शोभा यात्रा के रूट का सर्वे भी कराया गया है। कल ड्रोन कैमरों के जरिए पूरी निगरानी रखी जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज पुलिस टीमों द्वारा रूट मार्ग पर फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को शांति एवं सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने का संदेश दिया गया है। गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी सर। हनुमान जयंती को देखते हुए आज धौलपुर शहर में 3 थानों की पुलिस DST के साथ फ्लैग मार्च किया गया और फ्लैग मार्च के दौरान मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में भी निर्देश दिए गए थे दुकान वालों को, ठेले वालों को। और कल हनुमान जयंती पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है, छतों पर जाब्ता लगाया गया है और पुलिस की व्यवस्था माकूल रहेगी। जिले में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। CMHO कार्यालय में ज्ञापन देते हुए जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया प्रोत्साहन राशि धौलपुर को छोड़कर दूसरे जिलों में पूर्ण रूप से दे दी गई है। जिले में पिछले 1 साल से स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि PBI का भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञापन के जरिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग की है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी चिरंजीव लाल मीणा को दिए गए ज्ञापन में बताया है कि
स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह बताया कि विभाग द्वारा उन्हें चिरंजीवी योजना, आयुष्मान कार्ड, मेला ड्यूटी और बाढ़ राहत जैसी ड्यूटी में लगातार भेजा जाता रहा है, जिन कार्यों में स्वास्थ्य अधिकारी पूरी मेहनत से काम करते हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रगति की रिपोर्ट और रिकॉर्ड के लिए दिया जाने वाला जिला स्तरीय प्रशिक्षण उन्होंने फरवरी माह में ही पूरा कर लिया था, जिसके बाद भी उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि धौलपुर को छोड़ दूसरे जिलों में प्रशिक्षण न मिलने के बावजूद प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिलाने की मांग की है। सीएचओ अध्यक्ष धौलपुर से आज हम लोग सब सीएमएचओ ऑफिस इकट्ठा हुए हैं। जो हमारा पीबीआई का भुगतान है 1 साल से पूरा अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके पूर्ण भुगतान के लिए हम लोगों को आज सीएमएचओ साहब से वार्ता करनी है, क्योंकि जो हमारा प्रशिक्षण होना था, जिस प्रशिक्षण के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि अपना रिकॉर्ड और रिपोर्ट कैसे रखना है, वो हमारा फरवरी में हुआ, जिसकी वजह से किसी भी सीएचओ पर नॉलेज का अभाव था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना कार्य डाटा नहीं कर पाया। जो 15 इंडिकेटर थे उनके विरुद्ध अपने कार्य नहीं कर पाया। इसके लिए पीबीआई के भुगतान के लिए हम लोग आज फिर पुनः सीएमएचओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले हम 2 से 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद भी पूरा साल निकलने के बाद भी अभी भी किसी सीएचओ को पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। अतः श्रीमान जी को आज हम अपना ये मांगी पत्र है जो ज्ञापन के रूप में सौंपने जा रहे हैं। मेरा नाम अनन्या शर्मा, धौलपुर सीएचओ। हम यहाँ अपने इंसेंटिव के बारे में बात करने आए हैं, जिसमें हमें इंसेंटिव के अलावा हमने एसडब्ल्यूसी पे और भी कार्य करे, जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनाना, चिरंजीवी के बारे में घर घर सर्वे करना और लोगों को समझाना। उसके बाद भी हमें मेला में ड्यूटी लगाना, चंबल में बाढ़ आने के बाद वहाँ पे ड्यूटी करना। हमने इंसेंटिव के अलावा काफ़ी कार्य करे और हमें फिर भी हमें पूरा भुगतान नहीं कराया गया है, तो हमें पूरा भुगतान कराया जाए। 1 साल का पूरा। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के गांव विक्रमपुरा में मंगलवार को जहरीला दाना चुगने से 3 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत के बाद अचेत हालत में मिले 7 में से 5 मोरों की आज बुधवार को मौत हो गई। मोरों की लगातार मौत होने के मामले में वन विभाग के कार्मिकों की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के नाके पर तैनात कार्मिकों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे सैपऊ सीओ विजय कुमार सिंह के द्वारा ग्रामीणों से समझाइश की गई और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने 8 मृत मोरों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करा दिया है। नमूने लेकर जांच के लिए भरतपुर भेजे हैं। जांच के बाद ही सभी मोर की मौत का खुलासा हो सकेगा। बता दें कि मंगलवार को 3 मोरों की मौत अज्ञात कारणों के चलते हो गई थी, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम कार्रवाई कराने के बजाय मृत मोरों और अचेत हालत में मिले 7 मोरों को एक कमरे में लाकर पटक दिया। उपचार के अभाव में अचेत हालत में मिले 7 मोरों में से आज बुधवार को 5 मोरों की और मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग के नाके के कमरे को खुलवाकर देखा तो कुल 8 मोर मृतक हालत में पाए गए। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के मामले में बरती गई लापरवाही को लेकर ग्रामीणों का वन कर्मियों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को मोबाइल फोन से शिकायत कर मौके पर बुलाया गया, लेकिन विभाग का कोई भी उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सूचना पर सैपऊ सीओ विजय कुमार सिंह और पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा ग्रामीणों से समझाइश करते हुए मामले को शांत कराया गया। ये सैपऊ थाने के अंतर्गत असीपुर गांव के पास एक विक्रमपुरा गांव था। वहाँ पर करीब आज संदिग्ध अवस्था में 7 मोरों की मृत्यु हो गई थी। इनके कारणों को जानने के लिए फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है और डॉक्टर की टीम भी आ चुकी है। उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जैसे भी जो कारण स्पष्ट होंगे अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।